हाँ जी दोस्तों, तो आज बताने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत गीता 8वें अध्याय का महात्म्य। गीता के साथ महात्म्य बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका फल 100% नहीं मिलता, मतलब ज़िंदगी आधी अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जब भी करें उसके साथ महात्म्य की भी पाठ जरूर करें। तो अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहता है। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? तब ऋषिवर ने कहा, तू आज मेघ यज्ञ कर देवी को बकरा भेंट चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करा के मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थे, तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी आजमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा मगर बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का दूध पीता बच्चा हाथ लगा। मैंने उस बकरी समेत बच्चों को मोल ले लिया और उसको बकरी के स्तन से छुड़ा कर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोले, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने में लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि किसी के पुत्र को होम कर किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी भी है, तो तेरे पुत्र नहीं होंगे। उस बकरी ने बहुत कहा, पर मैंने होम कर ही दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीतते मेरे भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी ही है। उसके बाद में वानर आदि कई योनियों में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भुगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। सोचा कि अब सुख पाऊंगा, मगर अब तू छुरी लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, ये बकरे तुझे भी जान पा रही है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूँ? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जरवा सोने की आभूषण पहना कर तैयार किया। तब वह काला पुरुष कहकर शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा गुण है जो लोहे का पुरुष वो हंसा। तब वो लोहे के उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। अब वह काला पुरुष कह शब्द का फट गया। उसमें एक कालिका की मूर्ति निकल आई। अब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही तत्काल उसकी मुक्ति हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।